नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषी घटना के बारे में, जो आपके जीवन में लगभग 499 वर्षों के बाद बनने जा रही है। और वो है सभी पंच महापुरुष राजयोगों का आपकी कुंडली में एक साथ बनना। कालखंड की गणना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। पंचांग की सहायता से ये गणना की जा सकती है कि इसके पूर्व कब सभी पंच महापुरुष राजयोग एक साथ बने थे। कालखंड की गणना उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि ये पंच महापुरुष राजयोग जून, जुलाई और अगस्त में लगातार एक साथ बन रहे हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 5 महत्वपूर्ण ग्रह स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, और अपनी ही राशि में गोचर करते हुए कोई भी ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की कुंडली में ये सभी पांचों राजयोग कब कब बन रहे हैं और कुंडली के किन किन भाव में बन रहे हैं तथा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है कुंडली में, किन किन ग्रहों के द्वारा ये राजयोग बनाया जाता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। जून, जुलाई और अगस्त के 3 महीने आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त में पंच महापुरुष राजयोगों का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ 5 ग्रह स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। और अगर आपने ग्रहों का उपाय कर लिया और ग्रह बलवान हुए तो इन राजयोगों का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा और आपकी सभी इच्छाओं, सारे सपने की पूर्ति एक साथ ही हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंच महापुरुष राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाला वो दुर्लभ राजयोग है जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में अभूतपूर्व प्रगति होती है। और ये राजयोग केवल देवगुरु, मंगल, शुक्र, बुध और शनि के द्वारा बनाए जाते हैं, और तभी बनते हैं जब ग्रह का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। अब आप समझें कि ये पंच महापुरुष राजयोग जून, जुलाई, अगस्त में कैसे बनेंगे। देवगुरु का गोचर तो स्वराशि मीन राशि में है, और देवगुरु जून, जुलाई, अगस्त तीनों ही माह में 4 राशियों की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र 18 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है, तो 18 जून से 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 4 राशियों की जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में। मंगल 27 जून को मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, तो 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल के द्वारा रोचक राजयोग का निर्माण किया जाएगा 4 राशियों की कुंडली में। शनि का गोचर कुंभ राशि में है। 12 जुलाई तक 4 राशियों की कुंडली में शनि शश राजयोग बनाएंगे, और 12 जुलाई को शनि जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो फिर 4 राशियों की कुंडली में शश राजयोग बनाएंगे। बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और बुध 4 राशियों की कुंडली में भाद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो इन 3 महीनों में कुछ राशियों की कुंडली में 5, कुछ में 4, कुछ की कुंडली में 3 राजयोग लगातार कुछ कालखंडों में बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग
जन्म कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति जीवन भर धन धान्य से युक्त, स्त्री पुत्रों से युक्त और समस्त ऐश्वर्य और सुखों को भोगने वाला होता है। अब इस समय 3 माह तक आपकी कुंडली में कम से कम 3 राजयोग तो बन ही रहे हैं, और जब ग्रह स्थितियां अनुकूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहिए। अपने जितने भी कार्य अधूरे रह गए हों उनको पूरा करना चाहिए, नई प्लानिंग करना चाहिए और साथ ही साथ ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए। उपायों पर चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले आगे करेंगे। पहले समझते हैं कि किन किन ग्रहों से कौन कौन से राजयोग बनते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला राजयोग है रोचक राजयोग। ये मंगल से बनता है। जब कुंडली में मंगल उच्च की राशि में या स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र में गोचर करें तो रोचक राजयोग बनता है। और ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वेल बिल्ट बॉडी होती है और कार्य करने की असीम क्षमता होती है। ऐसे जातकों को राज्य से सम्मान मिलता है, अपने बाहुबल से अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं। ये जातक पुलिस, सेना, राजनीति, चिकित्सा जगत, टेक्निकल फील्ड, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बुलंदियों पर रहते हैं और एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल करते हैं। भद्र महापुरुष राजयोग बुध के द्वारा बनाया जाता है। जब बुध उच्च की राशि में स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण में बैठकर केंद्र में गोचर करें। ये राजयोग जातक को अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देता है। गजब की वाक शक्ति और तर्क शक्ति इनके पास होती हैं और ये जातक व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विपुल संपदा, मान सम्मान अर्जित करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तीसरा राजयोग है हंस महापुरुष राजयोग और ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में उच्च की राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो ये राजयोग बनता है हंस महापुरुष राजयोग। देवगुरु धन, पद, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के कारक हैं। देवगुरु विवाह और संतान के कारक हैं। ऐसा जातक अत्यंत ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में आ रही समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और इन्हें राज्य से मान सम्मान और धन भी प्राप्त होता है हंस महापुरुष राजयोग के बनने पर। चौथा जो राजयोग है वो है मालव्य राजयोग और ये शुक्र के द्वारा बनाया जाता है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और ये तब बनता है जब शुक्र का गोचर उच्च की राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करें। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। इस योग के बनने पर एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। चूँकि शुक्र धन और वैभव के कारक हैं तो घर में समृद्धि और संपन्नता लाते हैं। धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाता है। आप कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। आप इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मीडिया प्लानर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टीवी एंकर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर या फिर मॉडल के रूप में आप प्रचुर मात्रा में शुक्र के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। और अंतिम जो राजयोग है वो है शश राजपुरुष राजयोग और ये शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है। शनिदेव का गोचर जब स्वराशि, उच्च की राशि या मूल त्रिकोण राशि में हो, यानी शनिदेव जब मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि में गोचर करें और
केंद्र के भाव में गोचर करें तो शश राजयोग बनता है। शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है, आपकी आयु की वृद्धि करने वाला होता है, स्वस्थ रखने वाला होता है, और साथ ही साथ आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से या फिर भूमि के नीचे के पदार्थों के व्यापार व्यवसाय से, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब के क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराते हैं। तो ये है पंच महापुरुष राजयोगों का वर्णन, आपको मैंने विस्तार से समझा दिया। अब आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के कुंडली में जून, जुलाई, अगस्त में किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, और ऐसे ही हर राशि के कुंडली में बनने वाले राजयोग और डेट्स की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियोस में। देखिए, ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, और देवगुरु पूरे वर्ष हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल का गोचर लग्न के भाव में ही है, मीन राशि में, और मंगल 27 जून तक रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। इसके बाद मंगल का गोचर स्वराशि में हो जाएगा और मंगल धन के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 18 जून को वृषभ राशि में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक अपनी ही राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे और केंद्र के भाव में गोचर करते हुए भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 12 जुलाई को मकर राशि में गोचर करेंगे और पूरे वर्ष मकर राशि में गोचर करेंगे 17 जनवरी 2023 तक। कितनी दुर्लभ ग्रह स्थितियां हैं। मंगल, गुरु और बुध, 3 ग्रह पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और 5 ग्रह अपनी ही राशि में गोचर करेंगे जून, जुलाई और अगस्त में। शनिदेव 17 जनवरी तक अपनी ही राशि में, पहले कुंभ राशि में फिर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे, स्वराशि में। मंगल 10 अगस्त तक, 27 जून से 10 अगस्त तक अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। शुक्र 18 जून से 13 जुलाई तक वृषभ राशि स्वराशि में और बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक स्वराशि मिथुन राशि में। ऐसी दुर्लभ ग्रह स्थितियां बहुत दुर्लभ हैं, शायद ही कभी बनती हों कुंडली में। तो इस समय का भरपूर लाभ उठाएं, ग्रहों का उपाय करें और ग्रहों को बल दें जिससे आपको पूरा लाभ मिले। अब चलिए पहले देवगुरु के बारे में, जो कि हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं कुंडली के लग्न के भाव में, और लग्न भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कुंडली का विश्लेषण करते समय पहले लग्न और लग्नेश को देखा जाता है और फिर भाग्य और भाग्येश को देखा जाता है। और आप देखिए कि भाग्य भाव के स्वामी भी लग्न में गोचर कर रहे हैं और बाद में धन के भाव में गोचर करेंगे मंगल, और ये दोनों ही ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको देंगे। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु को ज्ञान, बुद्धि, विवेक का कारक माना जाता है। देवगुरु संतान और शिक्षा के कारक हैं। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। हंस राजयोग के बनने से व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और विवेक जागृत होता है। मनुष्य के जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन हंस राजयोग बनने पर देवगुरु आपको उस परेशानियों से बाहर निकालने का मार्ग सुझाते हैं। हंस राजयोग आपको दैवी सपोर्ट देता है, धर्म में और ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ती है और ईश्वर की विशेष कृपा रहती है आप पर।
आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में इतनी वृद्धि कर देंगे देवगुरु कि आप लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालने में अत्यंत प्रवीण होंगे। एज ए काउंसलर, एज ए सोशल वर्कर नाम, यश और धन प्राप्त करेंगे। वकालत और राजनीति के क्षेत्र में भी आप उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे। देवगुरु धन के कारक होते हैं और इस राजयोग के बनने पर देवगुरु प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करा देते हैं। खास करके जो जातक एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं या फिर धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं या धार्मिक कर्मकांड के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु संतान और विवाह के कारक भी होते हैं, तो संतान की प्राप्ति होगी और इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होगी तो वो संतान देवगुरु के समान बुद्धिमान, ज्ञानवान, विवेकशील और भव्य व्यक्तित्व की स्वामी होगी। विवाह आपका होता है तो वह विवाह अत्यंत उत्तम कोटि का होगा और देवगुरु चूँकि धर्म और अध्यात्म और सत्कर्म के कारक हैं तो आपके घर में मांगलिक आयोजन, पूजा पाठ, दान पुण्य के कार्य भी होंगे और इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु इस राजयोग के बनने पर हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति कराएंगे आपको, साथ ही साथ राज दरबार या राज्य से भी आपको धन प्राप्त होगा क्योंकि देवगुरु को महामंत्री माना गया है। देवगुरु दशम भाव के स्वामी हैं जहां से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो जो जातक वित्तीय सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, शिक्षक हैं, धर्मोपदेशक हैं, पुरोहित हैं, पुजारी हैं, ऐसे सभी जातकों के कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर जहाँ से संतान शिक्षा का विचार किया जाता है, तो देवगुरु आपको संतान की भी प्राप्ति कराएंगे और छात्रों के लिए भी देवगुरु का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होगा क्योंकि जब ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी तो सफलता तो निश्चित मिलेगी और सरकारी नौकरी के कारक जो होते हैं सूर्यदेव का पंचम छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है। देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है तो प्रतियोगी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग भी बन रहे हैं। जहाँ तक सप्तम दृष्टि की बात है देवगुरु को, वो सप्तम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ना दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके वैवाहिक रिश्तों को तय कराएंगे और पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो वहाँ से भी लाभ दिलाएंगे। और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। देवगुरु कर्म भाव के स्वामी हैं तो भाग्य के सपोर्ट से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और लाभ के भाव में शनि है, विदेश भाव में शनि है तो विदेशों से भी आपको धन का लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। आइए अब दूसरे राजयोग के बारे में बात करते हैं जो कि मंगल के द्वारा बनाया जा रहा है। मंगल का गोचर 27 जून तक आपके लग्न भाव में है। मंगल का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि जल तत्वीय राशि है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। जल तत्वीय राशि में गोचर करने पर मंगल के भीतर की अग्नि को शांति मिलेगी। मंगल की अग्नि शांत होगी। परिणाम क्या होगा? मंगल का अत्यंत सौम्य और शुभ स्वरूप आपको प्राप्त होगा। मंगल धन भाव के स्वामी हैं और राजयोग बना रहे हैं, रोचक महापुरुष राजयोग। तो आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, धन का संचय कराएंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी दिला देंगे और साथ ही साथ चूंकि सेकंड भाव वाणी और परिवार का होता है और मंगल अत्यंत सौम्य स्थिति में है, देवगुरु के साथ में है, तो आपका वाणी और व्यवहार भी सौम्य होगा और इससे आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। रोचक राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और ये राजयोग आपके पराक्रम, साहस और ऊर्जा में वृद्धि करेगा। ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं और उनके कार्य करने में
उनमें कार्य करने की असीम ऊर्जा होती है। जिस कार्य को करने की ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और ऐसे जातक सैन्य क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, साथ ही साथ अग्नि संबंधी कार्यों में, टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे जाते हैं। मंगल की महादशा या अंतर्दशा के दौरान आप ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं। चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में नाम, यश और धन की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे इंजीनियर या टेक्नोक्रेट आप बन सकते हैं। साथ ही साथ रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से आपको लाभ होगा। आप एक बहुत ही अच्छे बिल्डर या आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अपनी बोल्डनेस, शारीरिक क्षमता, अनुशासन और कार्य करने की असीम ऊर्जा के कारण आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। आप दूसरों की हेल्प करना पसंद करेंगे। ऐसे जातक किसी भी दैवी आपदा, बाढ़, भूकंप, एक्सीडेंट के समय देवदूत के समान तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों की हेल्प करते हैं। मंगल को सेनापति माना गया है। आप लोगों को लीड करेंगे और ये राजयोग आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेगा। खास करके सेना और पुलिस में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रोचक राजयोग शत्रुओं को परास्त करता है, रोगों से मुक्ति दिलाता है, स्वस्थ और सफल जीवन प्रदान करता है। और ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं और अपने बाहुबल से जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। अब आइए बुध के बारे में बात करते हैं, जो कि भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। 2 जुलाई 2022 बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा, स्वराशि में, और 17 जुलाई तक बुध कुंडली के चतुर्थ भाव में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक रत्नों को तराजू से तौल करके रखने वाले होते हैं। यानी भद्र महापुरुष आपको इतना धन प्रदान करेगा कि आप तौल करके, गिनने का समय नहीं होगा, आप तौल करके रखेंगे। यानी बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में आपको विपुल धन प्रदान करने वाले हैं। खास करके वो जातक जो एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराएंगे बुध। चूँकि बुध की दृष्टि कर्म के भाव पर पड़ रही है और बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से व्यापार का विचार किया जाता है, तो आपको व्यापार के क्षेत्र से भी प्रचुर धन प्राप्त होगा और व्यापार के क्षेत्र में आप बुलंदियों पर पहुँचेंगे। इस गोचर काल में बुध आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। बोलने और तर्क शक्ति की क्षमता में वृद्धि करेंगे। कला और साहित्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। अपने जॉली नेचर, हंसमुख स्वभाव, तीव्र बुद्धि और एडजस्टिंग नेचर के कारण आप व्यापार के क्षेत्र में बुलंदियों पर पहुंचेंगे। और इस योग में जन्मे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर पहुंचते हैं। बुध मार्केटिंग, इंश्योरेंस और शेयर के कारक होते हैं और आपको मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से और शेयर के क्षेत्र से बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि शेयर में निवेश करने से पूर्व किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा और उसके बाद निवेश कीजिएगा। सरकारी सेवा में जाने का प्रबल योग बनता है जब भद्र राजयोग बनता है आपकी कुंडली में। और चूंकि ये सुख भाव में बन रहा है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है जो भूमि भवन के कारक होते हैं, तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे बुध। भूमि भवन जायदाद का, प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएंगे और माता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पारिवारिक सौहार्द और सुखों में भी वृद्धि होगी।
जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपको कला के क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन दिलाएंगे। हालांकि शुक्र राजयोग नहीं बना रहे हैं, लेकिन अपनी राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और शुक्र चूँकि शनि के मित्र हैं और शनि विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आपके विदेश जाकर के धन कमाने के भी अवसर बनेंगे। और साथ ही साथ आप कला के क्षेत्र में, एक्टिंग, सिंगिंग, वादन के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में विदेश जाकर के भी परफॉर्म कर सकते हैं, विदेश यात्राएं करेंगे और विदेश में अपना नाम रोशन करेंगे। ये होती है शुक्र का प्रभाव। जहाँ तक शनि की बात है, शनि अब भी 12वें भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद कुंडली के 11वें भाव में गोचर करेंगे, जहाँ से वो धन का लाभ कराएंगे। शनि राजयोग का निर्माण नहीं कर रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए, लेकिन ज़्यादा विस्तार से चर्चा शनि के वीडियोस पर मैंने कर दिया है। यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोगों की चर्चा हो रही है, तो मंगल, गुरु और बुध ये तीनों बना रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग, और बाकी सभी पांचों ग्रह स्वराशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थितियाँ बहुत ही आपके लिए श्रेष्ठ हैं, इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करें और साथ ही साथ ग्रहों का उपाय जरूर करें ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। आइए बात करते हैं ग्रहों के उपाय के बारे में। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए
अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।